हेलो एवरीबॉडी। आज हम जानेंगे कि जो मनी है उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू एक्स्पोनेंशियली कैसे इतने सालों में गिर गई है। जैसे आप लोग और हम जानते ही है कि पुराने ज़माने में, आज से कुछ सेंचुरीज पहले, मनी उसे कहा जाता था जिसके पास कोई वैल्यू, जिसकी कीमत कभी 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 नहीं घटेगी, कि उसको लोग मनी समझते थे। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। तब गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, नमक, ग्रेन्स, धान्य, इन सब की हेल्प से बिजनेस होते थे, एक्सचेंजेस होते थे। जैसे ही आप किसी को नमक देंगे या फिर कोई ग्रेन्स, गेहूँ चावल कुछ देंगे, तो उसके बदले में आप किसी से उनके गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप खरीद सकते थे, क्योंकि लोगों को गोल्ड पर, सिल्वर पर भरोसा था, क्योंकि ये लिमिटेड चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत कहीं से दूसरे देश में गया और बहुत सारा सिल्वर, बहुत सारा गोल्ड लेके आ गया। ऐसा नहीं हो सकता है। गोल्ड एक लिमिटेड एसेट है जो अपनी अपनी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो माइन करके उसको निकालते हैं। इस वजह से लोगों का उस पर ट्रस्ट था, क्योंकि ये तो चीज़ें सीमित है, कोई ज़्यादा तो ला नहीं सकता, इसलिए इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये सीमित है। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो गया था पूरे दुनिया में। उन्हें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसी देश के पास में हो सकती है कंट्रोल करने की पूरे दुनिया को, जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड। 70% ऑफ गोल्ड यूएसए में था। इसलिए यूएसए ने कहा कि जो हमारा यूएस डॉलर है, ये आज से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रतीक है। मतलब आज से आप लोग जिस भी चीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज आपको बाय सेल करोगे, इकोनॉमिक ग्लोबल लेवल पे आपको उसे यूएस डॉलर में ही परचेज करना होगा और यूएस डॉलर में ही बेचना होगा। इसलिए यूएसए के पास में वर्ल्ड वॉर टू के बाद, 1944 के बाद एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, जिसके कुछ रूल्स थे। तो यूएसए बिकम्स द वर्ल्ड मेन करेंसी। ओके, देन यूएसए ने कहा कि ये जो हमारी करेंसी है, डॉलर, ये बैक्ड बाय गोल्ड है, इसके पीछे गोल्ड है। जो हमारी करेंसी है, इसका भरोसा ये गोल्ड है। सो $35 में 1 आउंस ऑफ गोल्ड देते थे वो लोग। आप एक्सचेंज भी कर सकते थे, आप डॉलर में ट्रेड तो कर सकते थे, पर अगर आपको डॉलर की जगह गोल्ड चाहिए तो फिर आप गोल्ड भी ले सकते थे। $35 में 1 आउंस ऑफ गोल्ड आपको मिल जाता था, अमेरिका आपको दे देता था। यूएस फाइनेंशियल सेंटर बन गया। पर यूएसए क्यों? क्योंकि उसके पास में 70% गोल्ड था, इसलिए। हाँ, उसमें पावर था, क्योंकि उस पास में गोल्ड था। बहुत सालों तक सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क किया, पर प्रॉब्लम तब आई 1950s और 60s में, जब यूएस ने वाइटनाम पे वॉर करने के लिए स्टार्ट किया। बहुत खर्चा करा उसके ऊपर, वियतनाम देश को मारने के लिए। ओके, और ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस के लिए यूएस को चाहिए था कि मेरी प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में हो, जिसकी वजह से उसे बहुत डॉलर्स खर्चा करना पड़ता था। डॉलर्स खर्चा करते करते वो लोग ज़्यादा प्रिंट करने लगे डॉलर्स को। डॉलर तो एक पेपर ही है, पेपर प्रॉमिस ही है, बैक्ड बाय गोल्ड था तब, पर वो जितना चाहे उतना करेंसी तो प्रिंट कर ही सकते थे, तो उन्होंने ज़्यादा करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दी। तब दुनिया को लगने लगा, क्या सच में ये प्रिंटेड डॉलर्स पर हम विश्वास कर सकते हैं? तो टू मैनी डॉलर्स एग्जिस्ट, बहुत सारे डॉलर्स आ गए, पर गोल्ड रिजर्व तो उतना ही था। तब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था चार्ल्स डी गाउले, ठीक है, उन्होंने कहा कि वी वांट गोल्ड,
नॉट योर डॉलर्स। तो फिर अमेरिका क्या करता था? अमेरिका को गोल्ड देना, 1 आउंस के बदले गोल्ड देना शुरू करना पड़ा। तब अमेरिका ने जाना कि यार मेरा गोल्ड तो धीरे धीरे कम हो रहा है और लोग डॉलर्स के बदले गोल्ड ही मांग रहे हैं, तो फिर गोल्ड का रिजर्व धीरे धीरे कम होने लगा। तब वो टेंशन में आ गया कि अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि कंट्रीज स्टार्टेड डिमांडिंग गोल्ड। ओके, तो वो अमेरिकन डॉलर्स के एक्सचेंज में गोल्ड को लेने लगे, जिससे रैपिड फॉल हो गया गोल्ड के रिजर्व में। एक वक्त आया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में बहुत सारा डॉलर हो गया था और यहाँ धीरे धीरे गोल्ड कम हो रहा था। तो फिर अमेरिका ने क्या किया कि उनके प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे, जिसे 15 अगस्त 1971 में ब्लैक डे भी कहते हैं, द निक्सन शॉक के नाम से उसे जाना जाता है। प्रेसिडेंट निक्सन रातों रात टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि आज के बाद आपको डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। गोल्ड बैक्ड बाय डॉलर, द ब्रिटेन वुड सिस्टम, जिसके तहत 1 आउंस आपको $35 में मिल जाता था, वो अभी फिएट करेंसी हो गया था। फिएट करेंसी मतलब जिसकी वैल्यू सिर्फ ट्रस्ट के बेस पे होती है। हम पे भरोसा करो, है ना, वैल्यू है, हम हैं, वैल्यू भी है, कोई गोल्ड नहीं था पीछे। तो करंट जो करेंसी मार्केट था वो अनस्टेबल हो गया था। 1980 में 1970 में 1 आउंस गोल्ड $35 का आता था। 1980 में ये अनस्टेबिलिटी के चलते 1 आउंस गोल्ड $850 का हो गया था। सोचिए कितना बड़ा गया। गोल्ड को कोई अभी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी असल वैल्यू थी यार, वैल्यूएबल था गोल्ड। निक्सन की वजह से सेंट्रल बैंक्स को अभी फिएट करेंसी मैनेज करनी पड़ती है। फिएट करेंसी मतलब जो करेंसी रुपी, येन, डॉलर। ओके, ग्लोबल डेट बढ़ने लग गया। जितना ये लोग डॉलर छापेंगे, जितना वो खर्च करेंगे, उतना डॉलर वहाँ पे खर्च होगा। डॉलर खर्च हो गया है तो वही डॉलर को रीगेन करने के लिए वो लोग और नोट छापेंगे। नोट जैसे जैसे छापेंगे उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जैसे ही करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी वैसे वैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता जाएगा। इन्फ्लेशन तब नॉर्मल हो गया। कुछ लोग निक्सन की तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि अगर निक्सन ने ये फैसला नहीं लिया होता तो यूएस गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाता था। और कहते हैं कि अनलिमिटेड प्रिंटिंग को जन्म दिया इस मूव ने। जिस वजह से लॉन्ग टर्म डेट मतलब उधार और इन्फ्लेशन का एक साइकिल चलती रहेगी। अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी सिर्फ इन्फ्लेशन और नोट प्रिंटिंग और रिसेशन आता ही रहेगा इसकी वजह से। अभी कोई भी गवर्नमेंट लिमिटेड नहीं है गोल्ड रिजर्व की ओर, क्योंकि अभी अनलिमिटेड सेंट्रल बैंक अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकता है किसी बैंक को बचाने के लिए, इकोनॉमी को पुश देने के लिए। और 2008 जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, मैसिवली नोट प्रिंटिंग हुआ था। 2021 में जब कोविड आया था, बहुत मनी प्रिंट हुआ था। पर आपने कभी सोचा है कि जो सेंट्रल बैंक्स है 2022 से क्यों अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि गोल्ड, डॉलर बैक्ड बाय गोल्ड तो ख़त्म हो गया है, पर गोल्ड ने कभी अपनी इम्पोर्टेंस नहीं खोई, उसकी वैल्यू नहीं खोई। इसीलिए जब कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे करेंसी को कोई भी कुचल देगा या फिर इन्फ्लेशन की वजह से कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो देश का हम पर से भरोसा उड़ जाएगा, तब वो अपना गोल्ड रिजर्व दिखा के बोल सकते हैं कि हमारा देश गरीब नहीं है, आप अभी भी हम पर भरोसा कर सकते हो। वो गोल्ड रिजर्व के चलते लोगों का ट्रस्ट उस गवर्नमेंट में फिर भी बना रहेगा। जैसे जो भी पेपर मनी है, जैसे हमारे देश का रुपी है, ठीक है, ये बैक्ड बाय आरबीआई प्रॉमिस है। नोट पे लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। दिस इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, जस्ट बैक्ड बाय प्रॉमिस। ओके,
जैसे जैसे रुपये का वैल्यू कम होते जाता है, वो वीक होते जाता है, तब सरकार ज़्यादा पैसा प्रिंट करती है। सरकार जैसे ही ज़्यादा पैसा प्रिंट करती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और जैसे जैसे करेंसी की वैल्यू कम होती है, वैसे वैसे गोल्ड की प्राइस में बढ़ जाती है। फिएट करेंसी जो हमारा रुपीस है और गोल्ड, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर मार्केट बहुत अच्छा हो गया और गोल्ड अपना जो करेंसी की प्राइसेस अच्छी होगी डॉलर के मुकाबले, लोग हर तरफ खुशी है, हर तरफ एम्प्लॉयमेंट है, हर तरफ पैसा है, तब जाके गोल्ड का प्राइस कम होगा। पर पिछले 50-100 साल से ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। रुपये का प्राइस हमेशा गिरते ही गया है और गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर ही होते गया है। जैसे ही अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी होगी, तो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है, ये वो रियल मनी है। वो फिएट करेंसी को गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन के चलते इसका वैल्यू हमेशा कम ही होते जाएगा। जितनी महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे ये नोट का पेपर प्रॉमिस जो है उसका प्राइस कम होते जाएगा। पर गोल्ड के लिए ऐसा नहीं होता है। गोल्ड हमेशा से वैल्यू अपने पास में रखता है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर हमें कुछ चाहिए, कोई गुड्स एंड सर्विसेज हमें चाहिए हो, तो हम गोल्ड के बदले ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास में एक वैल्यू है यूनिक। गोल्ड लिमिटेड है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है, और वो उसको हम कोई भी प्रिंट नहीं कर सकता है जैसे नोट को कर सकता है। लोग तब गोल्ड खरीदते हैं जब मार्केट क्रैशेस होता है, जब रुपीस का प्राइस गिर जाता है, डॉलर का प्राइस गिर जाता है, जब रिसेशन आता है, जब क्रैश होता है, तब गोल्ड ऊपर जाता है। अब सोचिए कि आपके पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड होना चाहिए, कितने स्टॉक्स होने चाहिए थे मार्केट के चलते। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद ही कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दिस वाज टॉपिक ऑफ हाउ वैल्यू ऑफ मनी चेंज्ड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कुछ समझ ना आया हो या फिर कुछ पार्ट अच्छा लगा तो आप उसको फिर से देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच। दिस इज प्रतीक चौरे signing off. Thank you.